Good morning, students. Today we will read the next part of lesson. Three questions. Okay, all of you please pay attention. Let us start. The hermit listened to the king but didn't speak. हार्मिट ने, जो साधु महात्मा है, उसने राजा को सुना परंतु वह कुछ नहीं बोला. He went on digging. वो खोदता रहा. जो अपना फावड़े से जो धरती को खोद रहा था, उसने अपना खोदने का काम जारी रखा. यू आर टायर्ड सेड द किंग. राजा बोला, आप थक गए हैं. लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. लाइए ये स्पेड, जो फावड़ा है, स्पेड मीन्स फावड़ा, ये मुझे दीजिए, मैं आपकी जगह काम करता हूँ. थैंक्स सेड द हार्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड. उसने बोला धन्यवाद. सेड हार्मिट ने उसको बोला धन्यवाद. गिविंग द किंग हिज स्पेड, उसने राजा को अपनी स्पेड, अपना फावड़ा दे दिया. Then he sat down on the ground. और वो धरती पर बैठ गया. हार्मिट. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब उसने 2 beds मीन्स क्यारियाँ, ठीक है, फूल की जो क्यारी होती है, फ्लावर बेड, ठीक है, जब उसने 2 क्यारी खोदी तो वो रुक गया और उसने फिर अपना क्वेश्चन को रिपीट किया, दोहराया. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, now you are rest and let me work. Now you rest and let me work. उसने, हार्मिट ने जो है, कोई उत्तर नहीं दिया. वो खड़ा हुआ और अपने हाथ को उसने स्ट्रेच आउट मीन्स फैलाया स्पेड के लिए कि मेरे को दे दीजिए स्पेड, फावड़ा. एंड सेड, और बोला अब आप रेस्ट कीजिए, मैं काम करता हूँ. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. लेकिन राजा ने उसको स्पेड, वो फावड़ा नहीं दिया और उसने अपना खोदना, क्यारी बनाना जारी रखा. 1 hour passed, then another. इस तरह से समय बीतता गया. द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस. इस समय बीतता चला गया और संध्या के समय, सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूरज जो है वो अस्त होने लगा, सूरज पेड़ों के पीछे, और स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड. राजा ने अपनी फावड़े को धरती पर रखते हुए बोला, आई केम टू यू वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, श्रीमान जी, मैं आपके पास कुछ प्रश्नों के उत्तर के लिए आया था. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम. अगर आप मुझे कोई उत्तर नहीं देते तो मुझे बता दीजिए, फिर मैं वापस अपने घर चला जाता हूँ. हियर कम्स सम रनिंग सेड द हार्मिट. राजा बोलता, यहाँ वो हार्मिट, वो साधु बोलता, यहाँ कोई दौड़ता हुआ आता है. ठीक है. देन नेक्स्ट, द किंग टर्न्ड अराउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स हिम. राजा ने मुड़कर देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उसकी तरफ भागा आ रहा है. टूवर्ड्स हिम मैंने उसकी ओर भागा आ रहा है. हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग. उसके हाथ जो हैं उसने अपने स्टमक मीन्स पेट को दबा रखा है उसने हाथों से. फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जहाँ से जो है उसको ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है. when he reached the king he fainted and fell to the ground. जब वो राजा के पास पहुंचा तो वो वहीं धरती पर बेहोश होकर गिर गया. फेंटेड मीन्स लॉस्ट कॉन्शियसनेस, होश खो देना, ठीक है, बेहोश होना. द किंग एंड द हार्मिट removed the man's cloth and found a large wound in his stomach. किंग ने, राजा ने और हार्मिट ने, उस साधु सन्यासी ने, उस व्यक्ति के जो क्लॉथ्स हैं उनको रिमूव किया, हटा दिया, उतार दिया. एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, और उसके स्टमक में एक घाव उनको मिला. वुंड मैंने घाव. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. राजा ने उसके जो घाव को है धोया, उसकी धुलाई की. एंड कवर्ड इट विद हैंडकरचीफ, अपने रुमाल से उसको कवर कर दिया, ढक दिया. बट ब्लड वुडंट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन ब्लड ने बहना बंद नहीं हुआ. द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड. उसने फिर उसको रीड्रेस किया, उसको बांधा, पट्टी बांधा, जब तक वो बंद नहीं हुआ. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. उस व्यक्ति ने, जो घायल था, उसने कुछ अच्छा महसूस हुआ, उसको अच्छा बेटर फील उसने किया और उसने कुछ पीने के लिए मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. राजा जो है फ्रेश ताज़ा पानी लाया और उसने उसको पीने के लिए दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल. इस समय तक सूर्य जो है वो अस्त हो चुका था और ठंडी हवा बह रही थी.
द किंग विद द हार्मिट्स हेल्प कैरिड द wounded मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। राजा ने उस साधु महात्मा हार्मिट की सहायता से उस वोंडेड मैन को, घायल व्यक्ति को उठाया और उसे हट मैंने अपनी झोपड़ी के अंदर बिस्तर पर लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद करी और शांति से सो गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वर्क एंड वर्क ही हैड डन। राजा जो है थक गया था अपने चलने से और जो काम उसने किया था। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू आउट द नाइट। वहीं फर्श पर लेट गया और सारी रात सो गया, आराम से सो गया। When he woke, it was several minutes before he could remember where he was, who the strange bearded man lying on the bed was। ठीक है। When he woke, जब वो जागा, it was several minutes before, कुछ देर पहले ही, he could remember, उसे याद आया कि वो कहाँ है। Where he was, वो कि वो कहाँ था, और who the stranger bearded man lying on the bed was, ये कौन दाढ़ी वाला व्यक्ति है जो बेड पर lying on the bed was, जो बेड पर पड़ा है, सो रहा है। Forgive me, said the bearded man in weak voice, उसने बड़ी धीमी आवाज में, कमजोर सी आवाज में बोला कि मुझे क्षमा करें। When he saw the king was awake, जब उसने देखा कि राजा उठ गया है, तब उस व्यक्ति ने, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने बड़ी ही एक पतली आवाज में, एक दुर्बल, एक कमजोर आवाज में बोला कि मुझे क्षमा करें। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर यू, सेड द किंग। आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू, मैं आपको नहीं जानता और मुझे क्षमा करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, सेड द किंग, राजा बोला। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पार्ट we will read tomorrow. Thank you.